अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मरियम पॉइंट और आज हमारा टॉपिक है लॉ एडमिशन टेस्ट को कैसे पास किया जाए और इसमें अच्छे नंबर कैसे लिए जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगी। इसका सबसे पहले हम इंट्रो कर लेते हैं कि पेपर किस तरह का आता है और इसको हल किस तरह किया जाता है। पेपर इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, वो एक बुक सी बनी होती है, उसमें 75 आपके MCQs होते हैं जो कि 6 सब्जेक्ट्स हैं आई थिंक, उस पर मुश्तमिल होते हैं। 6 सब्जेक्ट्स में से आपके MCQs आते हैं और इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है और उसमें एक 15 मार्क्स का ऐसे होता है। उसको आपने चाहे तो उर्दू में लिखना होता है और चाहे इंग्लिश में, वो आपको एक टॉपिक दे देते हैं, उस पर आपने ऐसे लिखना होता है। और दूसरा पार्ट इसका होता है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट को वो 10 नंबर की होती है और उसको भी आपने अच्छे तरीके से अपने अपनी जो एक्सपीरियंसेस होती है उसके बारे में आपने उसको अटैम्प्ट करना होता है। उसके 10 नंबर होते हैं और जो ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट है वो 200 वर्ड्स का कम से कम होना चाहिए। और वहाँ पे आपको शीट जो है वो एक्स्ट्रा नहीं मिलती, सिर्फ वहाँ पे एक शीट मिलती है और उसी पे आपने ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों चीज़ों को पूरा करना होता है और ना उतनी सी जगह पे अपना आप लोगों ने उनको मतलब जो है समझाना होता है, अपना मैसेज जो होता है वो उनको कन्वे करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने कितने मार्क्स होते हैं। ओके, मैं अब आपको बताऊंगी इसके सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग इंग्लिश या उर्दू, मैंने आपको पहले भी बताया इंग्लिश या उर्दू दोनों में आप लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा MCQs पार्ट। MCQs पार्ट में सबसे पहला हमारे पास पेपर जो होगा वो होगा इंग्लिश का और उसमें होंगे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स और होंगे आपके पास प्रेपोजिशन। इसकी आपने अच्छी से तैयारी करनी है तो आप इसमें ऑब्वियसली पास हो जाएंगे। उसके बाद है जी हमारे MCQs का अगला पार्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी मैं आपको अपनी अगली वीडियोज़ में तैयारी करवा दूँगी सारी। और उसके बाद है हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, उर्दू और मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स है वो 5 नंबर की, हमारे पास बहुत कम सवाल आते हैं इसमें से, और बाकी जो उर्दू है वो 10 नंबर, पाक स्टडी 10 नंबर, इस्लामिक स्टडी 10 नंबर और जनरल नॉलेज जो है 20 नंबर और इंग्लिश भी 20 नंबर। इस तरह से ये हमारे पास पेपर आएगा इसका। और इसके बाद अब मैं आपको करवाऊँगी इंग्लिश के पेपर की तैयारी। तो पेपर में जो सबसे पहले हमसे सवाल पूछा जाएगा वो है जी सिनोनियम्स। सिनोनियम्स का पहले मैं आपको मतलब बता दूँ। सिनोनियम वो मतलब होता है एक जो वर्ड है उसके इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं ना तो उनका एक ही मीनिंग होता है। इस तरह से कई सारे वर्ड्स होते हैं और उनका एक ही मीनिंग होता है, इसको हम बोलते हैं सिनोनियम्स। सबसे पहले है हमारे पास अब्यूसिव। अब्यूसिव का जो दूसरा इससे रिलेटेड वर्ड है वो है स्क्रूलियस। और हमारे पास अगला है प्रोटेक्शन और इसका है इन्वोकेशन। उसके बाद है हमारे पास फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, ये है क्लास्ट्रोफोबिया। इसको क्लास्ट्रोफोबिया कहा जाता है। वन हु वाज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज़ एन एडिक्ट। वो कहते हैं कि जो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो, मुकम्मल तौर पर उस चीज़ पर डिपेंडेंट हो, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडिक्ट। उसके बाद है अबियांस सस्पेंडेड एक्शन। इसका जो रिलेटेड वर्ड है वो है सस्पेंडेड एक्शन। अब एब्सटिनेंस हमारा अगला वर्ड है और इसके जो रिलेटेड वर्ड है वो है रेस्ट्रेंड ईटिंग और ड्रिंकिंग। उसके बाद है हमारा अगला वर्ड कन्फॉर्मिटी और इसका है एग्रीमेंट ऑफ एक्ट ऑफ एग्रिंग। और उसके बाद है हमारा 8वां है डिफाइल और इसका जो रिलेटेड वर्ड है वो इम्प्रूव और मेक डर्टी। उसके बाद है हमारा डिस्पैशनेट, उसका है इम्पार्शियल। इफेस रब आउट, इंडोलेंस स्लॉथ, मॉकिश सर्टेन, मॉरिबंड इसका है डाइंग, इंजीनियस इसका है नेव, मेडियोक्री एवरेज, प्रिकेरियस और इसका हमारे पास मीनिंग है हज़ार्डियस। उसके बाद है हमारे पास 17 नंबर पे है पॉन्ड्रस। इसका है बल्कि, डिमॉन्स्ट्रेट, प्रोटेस्ट, ओवर्ट, सीक्रेट, किंडल, इग्नाइट, एजर्ट, एग्री। तारिक ऑफन वॉक टू स्कूल, ये इसमें उन्होंने प्रपोजिशन पूछा है तो इसमें आएगा समटाइम्स। डिसोल्यूट, इमोरल, निगर्ड, मिजर, डेलिगेंट, इंडस्ट्रियस, ऑब्वर्स, ऑपोजिट, फॉल्स, अनट्रू।
मतलब ये फ़ाल्स, अब देखें ना, एक वर्ड है, इसका हमें पता है कि ट्रू और फॉल्स अक्सर हम करते हैं, ट्रू और फॉल्स बताना होता है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो फॉल्स का मतलब है अनट्रू। ड्रिंकिंग इज़ अ वाइस विच अल्टीमेटली रन्स अ पर्सन एविल। द ल्यूरिड डिटेल ऑफ द मर्डर इन ब्रॉड डे लाइट सेंट चिलिंग। सेंसेशन डाउन इसमें करनी है, विविड। तो यहाँ पे हमारे 30 MCQs आ गया। फ्यू टीचर्स हैव बीन स्प्रेड द प्रॉब्लम ऑफ एन ऑब्स्टिप्रस पपिल इन द क्लास। तो इस ऑब्स्टिप्रस का मतलब है अनरूली। यहाँ पे हमारे 30 MCQs हो गए हैं। तो अगर आप इससे आगे इंग्लिश के MCQs की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।